तुम्हें अपना रास्ता खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, इस दुनिया में हर किसी के अपने विचार होते हैं, हर किसी की अपनी एक विचारधारा होती है, हर किसी की स्थितियां अलग होती हैं। तो तुम्हें अपने अंदर मेंटल फ्रीडम लाने के लिए, तुम्हें अपने अंदर एक मानसिक आज़ादी की तरीके से जीने के लिए तुम्हारे लिए क्या रास्ता सही हो सकता है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम किसी और की कहानी सुनकर, तुम किसी और का जीवन जीकर, तुम किसी और की ज़िंदगी को जीकर, तुम किसी और की नकल कर कर, तुम किसी और की कॉपी कर कर अपने लिए एक सही रास्ता नहीं बना पाओगे। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम जिसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जिसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी अलग होगी, उसकी स्थितियाँ कुछ अलग रही होंगी। हो सकता है बार बार से देखने में स्थितियाँ जो है लगभग एक जैसी रही हो, लेकिन अस्तित्व के तल पर वो चीज़ें अलग होती हैं। हम समझने की कोशिश करें कि हम ना तो देखो पूरी तरीके से प्राकृतिक होते हैं, ना पूरी तरीके से आध्यात्मिक होते हैं, हम सामाजिक होते हैं। अगर हम पूरी तरीके से प्राकृतिक हो जाएं तो सबका जीवन एक जैसा हो जाएगा, वही जंगल राज जैसा। अगर हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो गए फिर तो बहुत ज़्यादा दुनियादारी का कोई लेने देने नहीं रहेगा। फिर तो बस ये सर्वाइवल की कंडीशन पे इंसान चलेगा कि जितने में शरीर चल रहा है उतने में ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा कुछ जो है चीज़ों की जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम सामाजिकता के तल पर जीते हैं, हम सामाजिक होकर जीते हैं, और जब इंसान सामाजिक होकर जीता है तो इंसान को कुछ उम्मीदें होती हैं अपनी ज़िंदगी से, कुछ उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो इंसान के साथ जुड़े होते हैं। एक बाप को अपने बेटी जो लड़के लड़कियों से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। एक जो लड़की, किसी का अगर बेटा है या किसी की बेटी है तो उसे अपने माँ बाप से कुछ उम्मीदें होती हैं। एक पति को अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें होती हैं। एक बॉस को अपने जो उसका जूनियर है जो उसके अंडर में काम कर रहा है उससे कुछ उम्मीद होती है। एक जो एम्प्लॉय उसे अपनी कंपनी से कुछ उम्मीद होती है। तो हर जगह उम्मीद का कंसेप्ट चल रहा है, हर जगह एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हुई है। तो वो जुड़ाव किस तरीके से है, वो इंटरकनेक्शन जो किस तरीके से है। देखो, जैसे मेटावर्स में काम होता है ना कि बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे स्टेशन है, बहुत सारा डेटा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी स्थितियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो जो इंटरकनेक्शन है अलग अलग स्थितियों का, वो हर किसी की जिंदगी में कुछ जो है अलग ही होगा। तभी तो बोलते हैं ना कि हर इंसान जो है यूनिक है। अगर हर इंसान एक जैसा ही हो जाएगा तो फिर हर किसी की स्थितियां भी एक जैसी हो जाएंगी, और अलग अलग स्थितियों का जो इंटरकनेक्शन है, अलग अलग स्थितियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो भी एक जैसा हो जाएगा। तो फिर इतनी विविधता कहाँ रह जाएगी, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन कहाँ रह जाएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ रह जाएगा, वो रह नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में जो है चीज़ों को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है। तो हर इंसान का जो एक मूल उद्देश्य है वो है टेंशन फ्री होकर जीना। सबसे पहले इंसान रोटी कपड़े मकान के लिए मरता है कि ये ज़रूरतें किसी तरीके से पूरी हो जाए। उसके लिए फिर इंसान मरता है कि सिक्योरिटी मिल जाए ताकि आगे तक के लिए हम जो है टेंशन फ्री हो सके। अल्टीमेटली बात है टेंशन फ्री होकर जीना, मेंटल फ्रीडम में जीना। आप चाहे बहुत छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक की जो जरूरत में चले जाओ, एक चीज कॉमन है सब में, और वो है मेंटल फ्रीडम, मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक आजादी। टेंशन नहीं होनी चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। और बंधन किसको है? जिसके पास कुछ कमी है, जिसको लगता है कि उसके पास कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए बाजार खड़ा है, उस कमी को पूरा करने के लिए इतनी सारी जॉब चल रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए इतने सारे धंधे चल रहे हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए इंसान भागा जा रहा है, हालांकि पहुंचता कहीं नहीं है। तो वो जो कमी है वो है मेंटल फ्रीडम के लिए, कि किसी तरीके से मानसिक स्वतंत्रता मिल जाए, किसी तरीके से मानसिक आज़ादी मिल जाए। मेरे दिमाग में ये ना रहे, मेरे खोपड़े में ये ना रहे कि अभी मेरे पास इस चीज़ की कमी है और मुझे इस चीज़ को पूरा करना है। आपको सोचो ना कि हमारा पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो एक आधारशिला होती है, लोगों के अंदर जो विचार जो है बैठा दिए जाते हैं, जिस तरीके की एक कल्चर डेवलप कर दिया जाता है, जिस तरीके का एक एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर दिया जाता है छोटे बच्चों में, वो कहाँ से आता है? वो आता है एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, और जहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही ये तुम्हें बता दे कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है, तो फिर तुम तो मेंटल फ्रीडम में जा नहीं पाओगे ना। और चाहिए सबको वही मेंटल फ्रीडम। इंसान पढ़ाई क्यों कर रहा है? ताकि उसके बाद जॉब मिल जाएगी, जॉब के बाद एक अच्छी जगह जो है उसकी शादी हो जाएगी, एक अच्छा स्टेटस बन जाएगा। अल्टीमेटली ये भी किससे रिलेटेड है? मेंटल फ्रीडम से।
इंसान अच्छी कंपनी में जाना चाहता है, क्यों? ताकि उसके पास अच्छा पैसा आएगा, अच्छे पैसे से वो ज़्यादा संसाधन खरीद सकता है, ज़्यादा संसाधन खरीद सकते हैं वो अपने लिए एक सिक्योरिटी बना सकेगा हर तरीके से, ठीक है। तो वो भी किससे रिलेटेड है? मेंटल फ्रीडम से। तो सबसे पहले इंसान रोटी कपड़ा मकान के लिए मर रहा था, उसके लिए फिर इंसान मरता है, उसके बाद फिर इंसान मरता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और जब एक बार सिक्योरिटी की कमी जो है उसको लगता है कि हाँ अब मेरे पास जो है सिक्योरिटी की कमी हट गई है, अब मैं सिक्योर हो गया हूँ हर तरीके से, ठीक है। तो यानी कि अब दूसरे तल पे उसकी मेंटल फ्रीडम आ गई उसके पास, दूसरे तल पे उसकी जो है मेंटल टेंशन जो हट गई, अगर दुनियादारी के हिसाब से समझे तो उसके बाद फिर वो जाता है जो है बिलोंगिंगनेस की तरफ। कोई मिल जाए, क्योंकि कोई मिलेगा भी तो तभी ना जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, जब तुम्हारे पास खर्चा पानी के लिए पैसा होगा। तो वहां पे फिर क्या है? मेंटल फ्रीडम। कोई नहीं भी मिल रहा है तो लोग भड़बड़ाए जा रहे हैं, तो लोग भागे जा रहे हैं। इसलिए तो लिव इन रिलेशनशिप के जो है केस सामने आते हैं, इसलिए तो जो है रेप के केस सामने आते हैं, इसलिए तो किसी ने किसी के ऊपर जो तेजाब फेंक दिया जो है इस चीज के केस सामने आते हैं। इसी चीज के चलते तो जो है छेड़खानी के मामले सामने आते हैं। वरना क्यों आते हैं? बिलोंगिंगनेस। कोई मिल जाए, कोई कहे तो कि हाँ मैं उसका हूं। ये बिलोंगिंगनेस भी जो है, ठीक है, किसी के साथ की जरूरत, ये भी तुम्हें मेंटल फ्रीडम में नहीं रहने देती। ये भी तुम्हारे अंदर पैदा ही इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से तुम्हारे अंदर बैठा दी गई है, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट से तुम्हारे अंदर बैठा दी गई है, और उसके कारण फिर तुम मेंटल फ्री होकर नहीं जी पाते। क्योंकि जिसके अंदर मानसिक आज़ादी रहेगी वो इस टेंशन में रहेगा ही नहीं। सर्वाइवल की कंडीशन अपनी जगह है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रकृति सर्वाइवल पे तो काम करती है। सर्वाइवल के ऊपर जो कुछ तुम्हारे अंदर उठता है वो प्राकृतिक नहीं है, वो समाज के द्वारा दिया गया है, वो तुम्हारे अपने मन के द्वारा तुमको दिया गया है। उस अहम के कारण तुम ये जानते हो, वही बंधन है। और उसी बंधन से तुम्हें जब आज़ादी मिलती है, उस जिसके लिए तुम भाग रहे होते हो, वो फिर मेंटल फ्रीडम है। सबसे पहले जैसे तुम रोटी कपड़ा मकान के लिए भाग रहे हो, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए भाग रहे हो, उसके बाद तुम देख रहे हो कि कोई मिल जाए, कोई मिल गया, अब तुम सोचते हो कि नाम बन जाए मेरा। मेंटल फ्रीडम सेंटर है, मेंटल फ्रीडम। जितनी भागदौड़ कर रहे हो मेंटल फ्रीडम के लिए, मानसिक आज़ादी के लिए, और उस मानसिक आज़ादी का जो रास्ता होगा वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग होगा, किसी और की जिंदगी में कुछ अलग होगा। तुम्हारी जिंदगी में क्या है वो तुम्हें अपने तरीके से समझना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि इसकी कहानी सुनो, उसकी कहानी सुनो। कहानी सुनो, मजा नहीं है, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों ने क्या किया। लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि तुम्हारी कहानी अलग है भाई, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ है, तुम किसी और की जिंदगी नहीं जी रहे हो, कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहा है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंगली, तुम्हारे अपने आसपास की कंडीशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें जो है किस रास्ते पर चलना है, किस तरीके से चलना है। अल्टीमेटली बात है सिर्फ मेंटल फ्रीडम की, मानसिक स्वतंत्रता की, जिसके लिए कई लोग आध्यात्म का रास्ता लेते हैं, जिसके लिए कई लोग बोलते हैं बोध, जिसके लिए कई लोग बोलते हैं कि निर्विचारता, चेतना का तल, क्योंकि उसी तल पर जाके तुम्हें मेंटल फ्रीडम हो पाती है। और जिसे अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेंटल फ्रीडम, मानसिक स्वतंत्रता, क्योंकि शायद ये शब्द लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी वैसे अगर शब्द यूज करने लगे कि बोध, ज्ञान और चेतना के तल पर जीना, तो लोग एकदम क्या बकवास कर रहा है कई बार। तो इसलिए बस ये शब्द यूज किया जा रहा है मेंटल फ्रीडम, बट अल्टीमेटली उन सारी जो चीज़ों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। तो जो कुछ भी कर रहे हो, देखो तो अपनी जिंदगी में कि तुम जो कुछ कर रहे हो क्या उससे तुम्हें मेंटल फ्रीडम मिल रही है। तुम जो जॉब कर रहे हो क्या उससे तुम्हें मेंटल फ्रीडम मिल रही है। तुम जो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो क्या आगे जा क्या तुम्हें उससे मेंटल फ्रीडम मिलेगी, क्या तुम वो विषय ढंग से पढ़ पाओगे, क्या उस विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट है, या फिर तुम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि दुनिया कर रही है तो तुम कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि दुनिया में इसका स्कोप है क्या, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है या नहीं है वो मैटर नहीं है तुम्हारे लिए मैटर ये है कि इसका स्कोप है कि नहीं है। इसका स्कोप अगर है और मेरा मन नहीं करता है तब भी मैं करूंगा, मेंटल फ्रीडम मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तुम जिसकी संगति में जा रहे हो, तुम जैसे अपने दोस्त बना रहे हो, तुम जैसे अपनी जिंदगी में ला रहे हो, चाहे वो किसी भी नाम से आप उसके साथ जो रिलेशनशिप बना रहे हो, क्या उसके साथ तुम्हारा मन हल्का होता है, मेंटल फ्रीडम मिल रही है क्या। तुम जिस कंपनी में जा रहे हो क्या वहां का एनवायरनमेंट तुमको सूट कर रहा है, उससे तुम्हारी मेंटल फ्रीडम मिल रही है क्या। तुम उस कंपनी में जाके जो काम कर रहे हो क्या उससे तुम्हें मेंटल फ्रीडम मिल रही है। तुम जिसके साथ शादी कर रहे हो क्या उसके साथ तुम्हें मेंटल फ्रीडम मिल रही है। अगर तुम बच्चे भी पैदा कर रहे हो तो क्या तुम्हारी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम
उस जिम्मेदारी को उठा पाओगे कि पहले तुमने मजे मजे जो बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद तुम हल्ला हो कर रहे हो, चिक चिक लोग रोज की मचा रहे हो, क्या उससे तुम्हें मेंटल फ्रीडम मिल पाएगी? अल्टीमेटली बात तो मेंटल फ्रीडम की है ना। समाज में जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, समाज में जो दबाव है, लोगों का जो दबाव है, वो इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर का जो प्राकृतिक जानवर है वो बाहर ना निकले। क्योंकि हम के और मन की जो टेंडेंसी होती है, मन के पीछे जो वृत्ति काम करती है, उसकी मूल टेंडेंसी होती है अधोगति की, नीचे की तरफ जाने की। यानी कि एक जानवर प्रकृति जिसे हम बोल देते हैं। जैसे जानवर होता है ना, उसके ऊपर कोई नियम कायदे कानून जो है वो नहीं मानता, बस उसके मन में जो आता है वो करता है। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए समाज में अलग अलग जो नाम, अलग अलग नियम कायदे कानून जो है बनाए जाते हैं, रीति रिवाज बनाए जाते हैं। लेकिन वो उन सारी चीज़ों के पीछे भी जो एक मेन पॉइंट है, जो एक सेंटर पॉइंट है, वो है मेंटल फ्रीडम। अदरवाइज आप किसी के साथ जब आप बात करते हैं तो वो जो कुछ भी कर रहा हो, जो कुछ भी एक्स वाई जेड, उसकी जरा डेप्थ में जाके देखिए, उसकी जरा रूट कॉज में जाके देखिए और उससे पूछे तो भाई तुम कर क्यों रहे हो? वो कहेगा लोग करते हैं, तुम क्यों कर रहे हो? लोग तो बहुत कुछ करते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में क्यों कर रहे हो? जब आप उसकी और गहराई में उतरते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आखिरी में जाके उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि वो इस बात को नहीं मानता कि वो मन की शांति के लिए, मेंटल फ्रीडम के लिए कर रहा है। और मेंटल फ्रीडम के लिए 10 तरीके की जो चीज़ें नहीं फैलानी होती हैं। मेंटल फ्रीडम के लिए कुछ गिनी चुने जो चीज़ें करनी होती हैं लाइफ में, बहुत कम की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे अंदर से निकल के आती है, जिसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तुमसे होता है, बस। तो अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मेंटल फ्रीडम पे, आपकी अपनी मेंटल फ्रीडम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या उससे आपको एक मेंटल फ्रीडम मिल रही है या उससे आपको मेंटल फ्रीडम नहीं मिल रही है? अगर मेंटल फ्रीडम मिल रही है तो काम आपके लिए सही है, अगर आपके मन को हल्का कर रहा है तो आपके लिए काम सही है, अदरवाइज वो काम आपके लिए सही नहीं है, आपको वो छोड़ देना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए, वो जगह पकड़नी चाहिए, उन लोगों का साथ पकड़ना चाहिए जो आपको मेंटली हल्का रखे, मेंटली फ्री करे। दैट इज द पॉइंट। और जो इंसान मेंटली फ्री हो जाता है वो इंसान ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है, वो इंसान ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप निभा पाता है, वो इंसान ज़्यादा अच्छे से जॉब में काम कर पाएगा, ऑफिस में काम कर पाएगा, घर में लोगों के साथ जो है बिहेव कर पाएगा, जो मेंटली फ्री होगा। जो इंसान मेंटली फ्री नहीं होगा उसकी हर जगह लड़ाई होगी। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबसे पहले ये देखें कि उसका मेंटली आप पर क्या इफेक्ट हो रहा है, आप मन में क्या बनते जा रहे हैं, आपका मन कैसा होता जा रहा है। क्या वो आप पर, आपके मन पर एक दबाव डाल रहा है या फिर आपके मन को हल्का कर रहा है। जैसे हम मुक्ति कहते हैं, जैसे हम मोक्ष कहते हैं, जैसे हम सत्य की तरफ जाना कहते हैं, जैसे हम चेतना की तरफ जाना कहते हैं, वो सब जो होती हैं चीज़ें वो मेंटली फ्रीनेस की तरह ही होती हैं, बल्कि ये कहिए कि वही होती हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेंटल फ्रीडम, मानसिक आज़ादी, मैं शब्द सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ लोगों के दिमाग और जहन में ज़्यादा रहती है। मेंटली फ्रीडम, मानसिक आज़ादी, ये चीज़ लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, बस इसलिए ये सब जो है यूज़ किया जा रहा है, और कुछ बात नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को जो है अप्लाई करें, देखें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिलेगा।